Yes, good morning students. Today I will start question number 21 from question number 21 to 30 and today we will finish the exercise 7.1. The question number 21 is that sin a plus cosec a whole square of cos a plus sec a is equal to 7 plus tan square a plus cot square a. तो स्टूडेंट्स इनमें से हम LHS पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास देखिए साइन ए प्लस कोसेक ए इनका का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं कि एक होल स्क्वायर खोल लें या फिर साइन कोस में कन्वर्ट करके इनका एलसीएम लेकर के उस प्रोसेस से करें। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर अपन इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है 1 हो जाएगा, और कोसेक का रिलेशन होता है कोट से। कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर है और सेक का 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो हमारे पास साइन और कोस में कन्वर्ट करने के बजाय अगर हम इसका होल स्क्वायर ओपन कर दें और फिर बाद में इनको टेन और कोट में कन्वर्ट करें तो इजी रहेगा बेटा, ठीक है। तो देखिए ये इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसी प्रकार से हो जाएगा साइन स्क्वायर है प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है प्लस 2 कोस ए सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ये हमारे पास स्टेप आ चुकी हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स इस कॉस साइन स्क्वायर है और कोस स्क्वायर है, ये मिलकर के क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन ए कोसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। या फिर आपको ऐसे ही पता है कि साइन ए इंटू कोसेक ए की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो डायरेक्ट आप इनकी जगह 1 रिप्लेस कर सकते हो। और अगर कोसेक ए को अगर आप 1 अपॉन साइन ए राइट करना चाहो तो 1 अपॉन साइन ए राइट करके यहाँ साइन से साइन कैंसिल कर देना, 1 रिमेन बच जाएगा, 2 1 जा 2 बच जाएगा। कोसेक का फॉर्मूला लगाना बेटा कोट के टर्म्स में, ठीक है ना, 1 अपॉन साइन नहीं करना यहाँ पर इसको, ठीक है। यहाँ पर 1 लगाएंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला होता ही है पता है, प्लस 2 कॉस ए, यहाँ पर हम कॉस ए को कैंसिल करना चाहते हैं तो सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और सेक स्क्वायर ए का टेन के टर्म में फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये हमारे पास स्टेप आ चुके हैं। यहाँ देखिए कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। अब स्टूडेंट्स यहाँ ऐड करेंगे 1 और ये 2 3 4 5 6 और ये 7 हो चुका है, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ये हमारा RHS आ चुका है। हैंस प्रूव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 22। स्टूडेंट्स इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 22। साइन 8 थीटा माइनस कॉस 8 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्रूव करना है। लेट्स टेक LHS पार्ट and LHS part is sin 8 theta minus cos 8 theta. Okay students, now with the help of this term sin 8 theta we will convert it into in whole square. Okay, इसका होल स्क्वायर बनाएंगे एंड इसका भी होल स्क्वायर बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा sin 4 थीटा और यहाँ आ जाएगा cos 4 थीटा, ठीक है। इसको सोल्व करने पर ये आ रहा है, इसको सोल्व करने पर ये आ रहा है, होल स्क्वायर बनाना था।
अब इस ब्रैकेट में जो है उसको a मानिए, इस ब्रैकेट वाले को b मानिए, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिप्लाई हो रही है, तो यहाँ हो जाएगा साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, और यहाँ हो जाएगा साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा। अब इसके बाद में आगे हमने पिछले क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन पढ़ा था, ये दोनों पढ़े थे, एक एग्जाम्पल में था और एक हमारा क्वेश्चन नंबर 9 या 10 था, उसमें हमने इसको भी सोल्व करना सीखा था और इसको भी सोल्व करना सीखा था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए किस प्रकार से सोल्व करेंगे। इनके भी होल स्क्वायर बनाओ, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसमें होल स्क्वायर बन चुका है, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमारे को एक जो पार्ट है वो ऐड करना पड़ेगा और सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से देख लीजिए ये वाला पार्ट, ये वाला इसमें ऐड कर दीजिए, प्लस वाले में करना है, इस वाले में कुछ नहीं करना है। तो ये पार्ट मैं ऐड कर रहा हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, इसका स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, ये ऐड और ये सबट्रैक्ट किया है। ठीक है, इधर से देख सकते हो कि ये वाला पोर्ट हमारे को जरूरत पड़ रही है, ये वाला, इससे क्या होगा, ये वाला होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और इस बात करते हैं सेकंड ब्रैकेट की, तो इसमें हमारे पास इसका स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, इसमें हमारे पास ऐड और सबट्रैक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी बन जाएगी। यहाँ पर नहीं बन रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो आइडेंटिटी नहीं होती है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो 2ab ऐड करना पड़ता है, सबट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो 2ab ऐड कर दिया और सबट्रैक्ट कर दिया, फिर बाद में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिलकर के ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है, और माइनस 2ab ऐसा कैसा रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, यहाँ से यहाँ तक होल स्क्वायर बन चुका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला टर्म एज इट इज रहेगा। इस वाले में देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हमारे पास आ जाएगा साइन ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा है और बी की जगह कोस स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और सेकंड में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आगे देखते हैं हम, इसकी बेटा वैल्यू 1 होगी, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं, इसकी वैल्यू 1 हो गई है, इस वाले की वैल्यू 1 हो गई है, और ये वाला टर्म हमारे पास एज इट इज RHS पार्ट में है, तो इसको आगे सोल्व नहीं करेंगे, इसको यहीं एज इट इज लेकर के चलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स ये वाला ब्रैकेट ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा, इसको हम आगे राइट कर सकते हैं। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इस वाले को मैं पहले राइट कर रहा हूँ, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इसको हम सेकंड टाइम लिखेंगे, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ चुका है। अब इसको अपन कंपेयर करते हैं RHS से, तो RHS हमारा प्राप्त हो चुका है, तो हम नेक्स्ट आगे राइट कर देना। आप नीचे जगह नहीं होने के कारण मैं वहाँ राइट कर रहा हूँ, आपको नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करना है, इज इक्वल टू RHS और हैंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। बात समझा रहा था कि अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए, यहाँ से ये इतना सा क्वेश्चन आ जाए और इसका ये प्रूव करवा ले, आपके पास ये वाला प्रूव करवाएगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये इज इक्वल टू ये, तो क्या करेंगे, ये वाला पार्ट करेंगे, इसको भूल जाइए, ये वाला पार्ट रहने देंगे।
अगर आपके पास क्वेश्चन ये आता है तो आपके लिए ये प्रूव करवाएगा। ठीक है, अब आगे इसमें ये हो सकता है वो कॉस के टर्म में फाइंड करवा ले या साइन के टर्म में फाइंड करवा ले। अगर कॉस में पूछ रहा तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देना, और साइन में पूछ रहा तो उस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा राइट कर देना, उससे वो हो जाएगा। तो बेटा ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और इन दोनों का कॉम्बिनेशन में ये हमारा 3rd क्वेश्चन है। तो तीनों ही क्वेश्चन इस क्वेश्चन के क्लियर हो जाने से 3 क्वेश्चन हमारे क्लियर होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में चलते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23 है, स्क्वायर रूट ऑफ सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक LHS part and our LHS part is that square root of sec theta plus 1 upon sec theta minus 1. Okay, this type question we have done. Okay students, our question number 6 were just similar to question number 23. In such type questions we have to multiply numerator and denominator by the टेकिंग अपोजिट साइन ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर है सेक थीटा माइनस 1, तो सेक थीटा प्लस 1 लेकर के इसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्क्वायर रूट लगाओ तो स्क्वायर रूट भी लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये एज इट इज सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर को सेक थीटा, इसके अपोजिट साइन लेकर के, यहाँ माइनस हो तो प्लस वाला ले लेते हैं, प्लस वाला तो माइनस वाला ले लेते हैं, और हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखिए स्टूडेंट सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा प्लस 1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी बन रही है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। a की जगह सेक थीटा है, b की जगह 1 है, तो a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये होल स्क्वायर, तो इस होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारा सेक थीटा प्लस 1 स्क्वायर रूट से आज़ाद हो जाएगा, और नीचे स्क्वायर रूट बचेगा, तो स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बेटा ये फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका होता है, टेन स्क्वायर थीटा का। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो टेन थीटा बच जाएगा। ठीक है, टेन थीटा बच जाएगा। अब हमारे पास इसको अलग अलग कर दीजिए, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है बेटा, अब देखिए इसको साइन कोस में बदल लो, 1 अपॉन कोस थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। टेन का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कोस, और ये 1 अपॉन टेन क्या हो जाता है, कॉट। यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल हो चुका है, 1 अपॉन साइन बचा, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू RHS। हैंस प्रूव्ड। ये हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार से सोल्व होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 24 है। 1 प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा, और इसको सोल्व करने पर हमारे को आना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो LHS पार्ट ले लेते हैं इसका, और LHS पार्ट लेकर के इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है बेटा, साइन और कॉस में कन्वर्ट करने पर हमारे पास काफ़ी प्रोसेस इजी हो जाएगा। देखिए 1 को 1 राइट किया मैंने, 1 अपॉन 1 राइट कर लिया, और इजी हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट का फॉर्मूला, और ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेकंड हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और नीचे हमारे पास हो जाएगा सेक थीटा है तो इसका 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, तो क्यूब लगा हुआ तो क्यूब लगाएंगे तो 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा। ठीक है बेटा, अब साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद में एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं। इस वाले ब्रैकेट का एलसीएम लेने जा रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर साइन थीटा और डॉट कॉस थीटा, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर देखिए क्या बचेगा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
और ये हमारे पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा एज इट इज रहेगा। अब स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में आ जाइए। डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स का भी एलसीएम ले लीजिए। तो हमारे पास ये हो जाएगा कोस क्यूब थीटा और साइन क्यूब थीटा। तो ऊपर हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। तो 4 संख्या अपोन में आ चुकी है, ये अपोन ये और ये अपोन ये, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल होती ही ये इससे मल्टीप्लाई होगा जाकर के। तो देखिए क्या बचेगा हमारे पास। हमारे पास ये हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन, पहले मैं ये राइट कर रहा हूँ। ठीक है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा मल्टीप्लाई। अब ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल होते ही हमारे पास ये वाला पार्ट ऊपर लिखा जाएगा कोस स्क्वायर थीटा कोस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। इतना समझ में आया नहीं आया? आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, नाउ अब बेटा यहाँ पर आपको थोड़ा सा अटेंशन पे करने की ज़रूरत है। आपके पास एक आइडेंटिटी होती है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। क्या होती है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास ये वाला पार्ट इस फॉर्म में है, ए माइनस बी, ये रहा ए माइनस बी, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। फिर ये वाला पार्ट देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है कि नहीं है? तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब में। तो ये वाला पार्ट हमारे पास हो गया साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इस साइन से ये साइन कट जाएगा एक और यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ कोस से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है बेटा, नीचे हमारे पास यहाँ पर 1 बचा है और इधर कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया ना बेटा। पहले क्यूब थे, एक एक कैंसिल हो गया तो 2 बच गए। और यहाँ पर हमारे पास साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, ये इससे कैंसिल हो गया है। तो हमारे पास क्या बचा? कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। यही हमारा RHS पार्ट है। हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, आराम से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आइडेंटिटी है बेटा, खूब काम में आएगी, तो इनको लर्न कर लीजिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में होने पर इस फॉर्म में कन्वर्ट किया था हमने, और इस फॉर्म में होने पर उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। दोनों तरफ से ये आइडेंटिटीज चलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। ये क्वेश्चन है जो मैंने बुक में से देख करके राइट किया है। इसका LHS पार्ट ले लिया है। LHS पार्ट में देखिए बेटा सभी टर्म साइन और कॉस में ऑलरेडी कन्वर्टेड है, आपको कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारे पास देखिए यहाँ डिनोमिनेटर साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, यहाँ साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, तो दोनों आ जाएंगे। इससे इसको डिवाइड किया तो ये कैंसिल, ये बच गया। ये इस न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा को साइन थीटा प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा को साइन थीटा प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ऐसे इधर देख लीजिए, साइन थीटा प्लस कोस थीटा से इसको डिवाइड किया, ये कैंसिल, ये बच गया। इसको साइन थीटा माइनस कोस थीटा को साइन थीटा माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब हमारे पास आगे जो आपने 8th क्लास में 9th क्लास में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी उनका यूज होगा। इस वाले ब्रैकेट को ओपन करने के लिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी काम करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा।
इसको ओपन करने के लिए हम a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी काम में लेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में आइए a प्लस बी a माइनस बी वाली आइडेंटिटी काम में आएगी। a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए बेटा इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी 1, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो गया है, इन दोनों की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। अब आरएचएस में देखिए ये प्रूव करना है सबसे पहले, तो हम इसकी जगह क्या रख देंगे, कॉस ही चाहिए हमारे को, इसमें इसको भूल जाइए सबसे पहले, ये चाहिए हमारे को, तो इसमें देखिए कॉस चाहिए, यानी साइन वाला टर्म नहीं चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा दो, इसको चेंज करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेटा ये हो चुका है हमारे पास, टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ये पहला पार्ट प्रूव हो चुका है। अब बेटा इसके देखिए नाउ, इससे ये लाना है तो हमारे पास 2/1 माइनस 2 कॉस की जगह साइन ले दो, साइन में लाना है इसको, तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बोलो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसी को लेकर के आगे बढ़ जाओ, 2 से इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, हमारे पास 2 और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। ये देखिए हमारे पास ये फिर से दोबारा हमारा RHS आ चुका है, हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार से एक क्वेश्चन होगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, जो हम पहले कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 26 पहले ही कर चुके हैं, जैसा कि मैंने इसमें बताया था। कौन सा क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 26 हम पिछली ऑनलाइन क्लास में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 27 है, जिसको मैं सोल्व कर चुका हूँ, आपको समझना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, इसका LHS पार्ट लिया, LHS पार्ट लेने के बाद में दोनों ब्रैकेट्स को आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। इनको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, कोसेक को 1/sin a राइट कर दिया, और साइन ए को एज इट इज। सिमिलरली सेक ए विल बी कन्वर्टेड इनटू इन द टर्म्स ऑफ कॉस ए, तो वी कैन राइट सेक ए 1/cos a and cos a will be written as it is. Now after converting into sin or cos, we have to take LCM, and the LCM of sin a and 1 is sin a, तो हमने कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। से यहाँ पर हमारे पास LCM आ जाएगा cos a और 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, यहाँ 1 साइन से 1 साइन कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, क्या बचा, यहाँ पर पावर 2 थी ना, एक एक तो कैंसिल हो गया, एक एक बच गई, ये वाले। अब इससे RHS लाना थोड़ा सा, हालांकि आ तो सकता है लेकिन थोड़ा सा जटिल होगा आपके लिए, कॉम्प्लेक्स होगा, प्रोसेस हार्ड होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, अब RHS से ले लेते हैं। जब LHS से RHS प्रूव करना आपके लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, RHS लेकर के सोल्व करना स्टार्ट कर देना उसको, और LHS को सोल्व करने पर ये आया ना, तो वो ये का ही RHS इसको सोल्व करके भी ला दो। तो बेटा देखिए यार RHS पार्ट है, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने पर हमारे पास tan a को sin a अपॉन cos a लिखेंगे, cot a को cos a अपॉन sin a। फिर आ गया हमारे पास LCM लिया, sin a cos a LCM आ गया, ऊपर बच जाएगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। अब sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और ये ऐसा कैसा, अब ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया cos a इंटू sin a, cos a इंटू sin a। तो हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 27 वाला होगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। स्टूडेंट्स से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका LHS पार्ट ले लिया है। LHS पार्ट लेने पर देखिए हमारे पास LHS में सभी टर्म्स साइन और कॉस में, लेकिन एक टर्म है जो tan में है, ठीक है। इस tan को मैंने लिख दिया साइन अपॉन कॉस, ये वाला एज इट इज है।
अब इसका एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया cos थीटा, तो ये ऊपर बच जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, और ये cos स्क्वायर थीटा अपनी जगह चल रहा है। अब यहाँ देखिए cos थीटा माइनस साइन थीटा आ चुका है, इधर हमारे पास साइन थीटा माइनस cos थीटा है। इन दोनों को सेम बनाने के लिए मैंने बताया था क्या कॉमन ले लिया करते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस आते ही इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस कर देगा इसको, ठीक है। और ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये निगेटिव बन जाएगा, ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। cos थीटा माइनस साइन थीटा हो चुका है। अब हमारे पास इधर आइए, ये cos थीटा जाकर के इससे मल्टीप्लाई होगा तो cos क्यूब थीटा, और ये, ठीक है, ये एज इट इज। दोनों का एलसीएम सेम, डिनोमिनेटर सेम होने के कारण एलसीएम वही आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास cos क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, न्यूमिनेटर एज इट इज रहेगा। अब ऊपर देखो बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी होती है। ए की जगह cos है, बी की जगह साइन है, तो हमने ए माइनस बी cos थीटा माइनस साइन थीटा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कन्वर्ट कर दिया बेटा। इस वाले पार्ट से ये कैंसिल हो चुका है, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और ये वाला पार्ट ऐसा का ऐसा, देखिए हमारे पास RHS पार्ट आ चुका है, ठीक है। तो ऐसा बेटा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर हर क्वेश्चन आप कर सकते हो, चाहे घुमा के फिरा कर कोई सा भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए। लेकिन आपको एक तो साइन कोस में कैसे कन्वर्ट करना है, एलसीएम कैसे लेना है, और वो जो फॉर्मूले मैंने बताए थे उनको एक माइंड में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 29 है। यहाँ पर हमारे को एक कोड दे रखा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या है, पी है। पी किसको मानोगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को। देन प्रूव दैट पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है बेटा। तो प्रूव ये करना है, ठीक है। इसमें पी की जगह हमारे को ये राइट करना है। तो इसका एलएचएस पार्ट ले लीजिए जो प्रूव करना है, इसका एलएचएस पार्ट ले लिया है। पी की जगह हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा राइट करेंगे, पी की जगह सेक थीटा प्लस टेन थीटा राइट कर दिया है, ये होल स्क्वायर माइनस 1 ऐसे ये कर दिया है। अब अलजेब्रिक आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर की हेल्प से इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, ये ओपन कर दिया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा माइनस 1 ये आ चुका है। अब हमारे पास देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये बन जाएगा हमारे पास क्या, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। बेटा मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, केवल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह क्या लिखा है, टेन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हमारे पास देखिए यहाँ पर हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ देखिए बेटा सेक स्क्वायर ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और 2 सेक थीटा टेन थीटा ये आ चुका। टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा मिलकर के 2 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। टू सेक थीटा टेन थीटा अपॉन यहाँ हमारे पास 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। अब स्टूडेंट न्यूमिनेटर में देखिए क्या कॉमन आ रहा है दोनों टर्म्स में, 2 टेन थीटा हमारे पास कॉमन है, तो ब्रैकेट में बच जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन 2 सेक थीटा हमारा डिनोमिनेटर में कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास बच जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है बेटा। अब देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक ही है, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो चुका है। अब हमारे पास टेन थीटा अपॉन सेक थीटा शेष बचा, इसको हम साइन और कोस में कन्वर्ट करेंगे, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोस सेक थीटा का होता है 1 अपॉन कोस थीटा। कोस से कोस कैंसिल हो गया है, तो हमारे पास बच गया साइन थीटा इज इक्वल टू RHS, और ये हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे, ठीक है बेटा। आ गया समझ में, ऐसा कैसा एग्जाम्पल है उसको अपन नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में देखेंगे। आज हम इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 30 है जिसको मैं हाफ कर चुका हूँ। देखिए हमारे पास इसमें भी कोड दे रखे हैं।
cos a अपॉन cos b ये m होगा, यानी m की जगह हमारे को ये राइट करना है और n की जगह हमारे को cos a अपॉन sin b राइट करना है और प्रूव ये करवा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा। इसका मैंने LHS पार्ट ले लिया है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और cos स्क्वायर b। m क्या है, m की जगह cos a अपॉन cos b मैंने रिप्लेस कर दिया है और n को भी रिप्लेस कर दिया cos a अपॉन sin b। होल स्क्वायर ऑलरेडी इनके लगा हुआ तो मैंने लगाया है और cos स्क्वायर b का cos स्क्वायर b। अब हम जब इसको ओपन करेंगे तो cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर b बनेगा, cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर b बनेगा। ठीक है, एलसीएम ले लिया है, दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग है, दोनों आएंगे तो ऊपर हमारे पास ये आ गया है बेटा। अब इधर देखिए cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b कैंसिल हो चुका है। ठीक है, इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है, cos स्क्वायर a कॉमन आ रहा है, तो ये लो हमने cos स्क्वायर a कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b अपॉन sin स्क्वायर b। बेटा इसकी वैल्यू 1 हो गई है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई है 1, तो हमारे पास हो गया cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर b इंटू 1। ठीक है, ये 1 हो चुका है। अभी इसको हम राइट कर सकते हैं cos a अपॉन sin b का होल स्क्वायर। ये जो दोनों की स्क्वायर सेपरेट लगा हुआ था इसको मैंने कॉमन कर दिया है। और अब आप देखिए ब्रैकेट में जो वैल्यू है हमारे पास cos a अपॉन sin b, ये किसकी है, n की वैल्यू है। ठीक है, तो हम इसको n स्क्वायर राइट कर सकते हैं, यही हमारा RHS पार्ट है और क्वेश्चन हमारा प्रूव होता है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 30 सोल्व होता है। तो ये बड़ा एक्सरसाइज आपकी 7.1 फिनिश होती है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो मोस्ट डिफिकल्ट है, उनको हम नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में देखेंगे और आप ये एक्सरसाइज फिनिश होती है मेरी तरफ से। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन कोई स्टेप समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके या फिर संपर्क करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।